Hello guys, today we'll learn how to solve the Pyraminx puzzle. It's one of the easiest puzzles and this is how the puzzle looks like. So आज मैं आपको बस बता दूंगा इसमें क्या क्या है और कैसे सॉल्व करना है. इसका मेन पार्ट से सेंट्रल पार्ट और द सेंट्रल पीस, दिस इज द 3 pieces on each face and the edge piece which is these 3 and the tips are these 3. तो 4 फेस हैं और एक ब्लू, ग्रीन, रेड एंड येलो. ये मैटर नहीं करता आप कौन सा पजल पकड़े, क्या कलर है, बस हमें जानना चाहिए कैसे सॉल्व करना है. तो ये ऑलरेडी सॉल्व्ड है, तो हम बस सीख लेते हैं मूव्स क्या क्या हैं. ये टिप मूव है, ये है राइट मूव, दिस इज द टिप मूव, दिस इज द राइट मूव, दिस इज द लेफ्ट मूव. सो दिस इज राइट एंड दिस इज राइट प्राइम और R prime, and this is the tip move. This is tip right and tip left. Tip right prime, and this is the tip left and tip left prime. और 3 टिप्स हैं. ये ऑलरेडी सॉल्व्ड है, तो मैं अभी इसे अनसॉल्व करता हूँ, फिर मैं बता दूंगा. तो ये होते हैं 3 सेंटर पीस और ये 3 एज पीस और ये 3 टिप पीस, और नहीं तो खाली हम इसे टिप्स भी बोल सकते हैं. तो टिप्स को घुमाना सबसे इजी होता है, उसे हम ना घुमाएं तब भी चलेगा, बट सॉल्व करने के लिए पहले इसे घुमाना पड़ता है. तो हम सॉल्विंग के पार्ट को 3 स्टेप्स होते हैं. मैचिंग द टिप्स विद देयर करस्पॉन्डिंग सेंटर्स, मतलब टिप्स को अपने कलर्स के साथ मैच करना है. जैसे कि ये मैच हो गया. अगर हम एक कलर को भी मैच कर लेते हैं तो दूसरे दोनों ऑलरेडी मैच हो चुके होते हैं. फिर और बाकी होते हैं. फिर ये फर्स्ट स्टेप गया. दूसरा स्टेप है मैचिंग द सेंटर्स. ये सेंटर पीस होते हैं, सारे फेस में 3 सेंटर पीस होते हैं. तो ये जैसे रेड सेंटर है, ये एक रेड सेंटर पीस है, ये ब्लू सेंटर, ये ग्रीन सेंटर और एक येलो सेंटर. और फिर थर्ड स्टेप होता है हमारा एज पीस को मैच करना. ये 3 स्टेप होने के बाद आप सॉल्व कर सकते हैं पूरे पजल को. तो बीच में कभी पैरिटी भी आता है. पैरिटी का मतलब ये होता है कि आप जब एक फेस को सॉल्व करते हैं और बाकी फेसेस में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है. जैसे कि अगर मैं ये फेस को पूरा ख़त्म कर दूं, ये दोनों पीस मैच नहीं होते होंगे, तो उन्हें भी कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं बताऊंगा. तो चलिए शुरू करते हैं. ये अभी हम टिप्स को मैच करेंगे अपने सेंटर्स के साथ. जैसे अभी ये टिप जैसे मैच हुआ है, वैसे बाकी 3 टिप्स को भी मैच करेंगे. 4 टिप्स होते हैं, तो ये दोनों मैच हो चुके हैं. फिर हम इसे करेंगे, ये हो गया मैच. उसके बाद इसे भी मैच करेंगे. तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट है. फिर हम सेंटर्स बनाएंगे. तो ये ब्लू सेंटर है, तो हमें तीसरा ब्लू सेंटर पीस को ढूंढना है. तो ये रहा तीसरा ब्लू सेंटर पीस. तो हम इसे ऐसे लेते हैं, इसे ऊपर करते हैं, फिर इसे घुमाते हैं. तो देख रहे हैं ये तीनों सेंटर्स बन गए. बाकी पीसेस के बारे में भूल जाइए, बस 3 सेंटर्स को ही ढूंढते रहिए. तो एक सेंटर बन गया. तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आप एक सेंटर बनाए हो और दूसरे सेंटर्स भी बन जाएं, बट दूसरे सेंटर बनाना इजी हो जाता है, क्योंकि ये जब 3 मैच कर जाते हैं तब ये दोनों भी मैच कर चुके होते हैं, ये दोनों भी और ये दोनों भी. जैसे हम ये पोजीशन पे हैं, तो ये दोनों येलो ऑलरेडी बन चुके हैं, दोनों ग्रीन भी और दोनों रेड भी. तो हमें बस तीसरे को ढूंढ के एक के साथ मैच करना है, बाकी दोनों ऑलरेडी मैच ही हो गए होंगे. ये जैसे ये 3 बन गए. उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाता है. फिर हम थर्ड स्टेप को जाते हैं, मैचिंग द एजेस. तो मैं रेड के साथ स्टार्ट करना चाहता हूँ. आप कोई भी कलर ले सकते हैं. तो जो कलर आप लेना चाहते हैं उसे आप पहले नीचे कर लेते हैं और पहले ढूंढते हैं कि कौन से पीस है नहीं और कौन से पीस मिसमैच हुए हैं. तो ये देखिए ये पीस नहीं है, तो हमें पीस को ढूंढना है. ये रहा हमारा पीस रेड एंड ब्लू. फिर और एक पीस है हमारा रेड एंड येलो. ये ऑलरेडी मैच्ड है, मतलब ये रेड है और ये येलो है, ये मैच्ड है. फिर हमारा रेड एंड ग्रीन भी मैच्ड है. ठीक है. तो फिर हम तीसरे पीस को मैच करने की कोशिश करेंगे. ये देखिए ये हमारा रेड पीस और ये ब्लू पीस. ठीक है. तो ब्लू के साथ ऑलरेडी ब्लू मैच्ड है, तो इसीलिए हम ये स्टेप फॉलो करेंगे, R प्राइम. तो ये नीचे आ गया, हमारा रेड फेस भी बन गया, ये लाइन और ये लाइन.
हम फेस को भूल जाते हैं, हम खाली ये लाइन को चेक करते हैं। तो ये लाइन हो गया और ये लाइन, करस्पॉन्डिंग लाइंस, तो ये हो गए। फिर हम दूसरे फेसेस को ढूंढेंगे। तो रेड का पूरा हो गया है, बट दूसरे कलर्स का हुआ नहीं है, तो हम ग्रीन को लेते हैं। उसके बाद आप कोई भी कलर ले सकते हैं, बट मैंने ग्रीन को लिया है। तो फिर हमें ढूंढना है कौन से पीस मैच है और कौन से पीस नहीं है। ये रेड एंड ग्रीन ऑलरेडी मैच्ड है। फिर रेड एंड ग्रीन एंड ब्लू मैच्ड नहीं है, क्योंकि ब्लू को इधर होना चाहिए, ये पीस इधर होना चाहिए। और कोई पीस ढूंढते हैं, ये रहा, ये येलो कलर के साथ है बट ग्रीन कलर के साथ नहीं है, तो हमें इसे इधर लाना है, इसे इधर लेना है। तो हम पहले इसे इधर लाते हैं। इसका फॉर्मूला है नहीं, बट ये तीनों पीसेस को आपको देखना है। ये जब राइट में होते हैं तब आप ये करना पड़ता है, एल यू प्राइम एल प्राइम। तो ये नीचे आ गया। रेड सेंटर अगर भी खराब हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बाद में सॉल्व हो ही जाता है। फिर हम तीसरे ग्रीन पीस को ढूंढते हैं, क्योंकि रेड पीस के साथ ऑलरेडी हमारा ग्रीन मैच्ड है। तो ये रहा हमारा ब्लू एंड ग्रीन। तो हमें ब्लू के साथ ब्लू को मैच करना था, ये ऑलरेडी हो चुका है, तो ये राइट साइड में है। तो मैंने जो बोला था कि ये राइट साइड में होता है, तब ये फॉर्मूला यूज़ करें, एल यू प्राइम एल प्राइम। तो ये देखिए हमारा ग्रीन फेस हो गया और ये लाइन भी पूरा हो गया, मतलब एक लेयर हो गया है। तो ये एक पैरिटी है, जब ऐसे दो दो कलर्स आते हैं। आप देख रहे हैं, अगर मैं सारे सेंटर्स को मैच कर दूं वापस से, ये देख रहे हैं ये दोनों कलर मैच नहीं हुए हैं, तो इसे हम पैरिटी कहते हैं। ऐसा जब आता है, आप एक प्रोसेस को बार बार रिपीट करके ये आराम से सॉल्व हो जाता है। ये प्रोसेस है, आप कोई भी फेस ले सकते हैं। ऐसे जो फेस सॉल्व हुआ है उसे नीचे लें और ये प्रोसेस फॉलो करें, आर यू आर प्राइम यू आर प्राइम। ये देख रहे हैं आप, ये जब प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे ये सॉल्व हो ही जाएगा। अगर नहीं होता है उसे दोबारा रिपीट कीजिए, वो डेफिनेटली हो जाएगा। तो ऐसे हम ये पजल को सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने इसे अनसॉल्व कर दिया है। तो आप जैसे देखते हैं ये ऐसे कुछ दिखेगा, नेसेसरली ये नहीं ऐसे दिखेगा, बट और किसी भी तरह दिख सकता है, बस ये अनसॉल्व्ड है। तो इसके बाद हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एक फेस से स्टार्ट करेंगे हम, हम पहले टिप्स से स्टार्ट करेंगे। तो ये सेंटर पीस के साथ ये टिप पीस मैच करना चाहिए। तो जैसे येलो के साथ मैंने येलो मैच किया, वैसे चार टिप्स को चार सेंटर पीस के साथ मैच कर दीजिए, जैसे ऐसे, एंड दिस। तो सारे टिप्स अपने सेंटर्स के साथ मैच कर चुके हैं। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे सेंटर्स को अलाइन करने के लिए। तो ये ग्रीन सेंटर है, ये 3 पीस है, ये 3 पीसेस को हमें अलाइन करना है। ये सारे फेस में एक एक बार करना है। तो ब्लू का भी हो गया है, येलो का भी, ग्रीन का भी और रेड का भी। उसके बाद हम एज पीस को जाएंगे। ये ऑलरेडी सॉल्व्ड है, ये सेंटर पीस। जब नहीं होता है तब भी मैं बताता हूँ। देखिए अभी ये अनसॉल्व्ड है, सेंटर पीसेस को हमें अलाइन करना है। तो हमें पहले ढूंढना चाहिए, पहले एक को हम हाथ रखेंगे, उसके बाद दूसरों को ढूंढेंगे। तो ये दो सेंटर पीस हैं, उसके साथ हम इसे मैच कर लेंगे। तो ये ग्रीन फेस रेडी हो गया। उसके बाद हम बाकी तीनों फेसेस को जाएंगे। तो ये ब्लू फेस है, उसके साथ हम ब्लू को मैच कर देते हैं, ये ब्लू बन गया और ऑटोमेटिकली, और ये दोनों फेसेस भी मैच कर लेंगे। उसके बाद हम एज को जाएंगे। तो मैं रेड से स्टार्ट करना चाहता हूँ, रेड फेस को कंप्लीट करने के लिए। तो हमें जब एज पीसेस को मैच करना होता है तब पूरा फेस को एक ही कलर को लाना पड़ता है। तो मैं रेड के साथ स्टार्ट करता हूँ। तो रेड को हम नीचे ले लेते हैं और वी टेक इट टू बॉटम। फिर हम दूसरे रेड पीसेस को ढूंढते हैं। तो 2 रेड पीसेस नहीं हैं और हमें दोनों को लोकेट करना है। ये एक हो गया रेड एंड ग्रीन और ये एक हो गया रेड एंड ब्लू। फिर हम रेड एंड ब्लू को पहले लेते हैं। तो ब्लू को ब्लू सेंटर के साथ मैच करना है, जैसे कि ऐसे। जब ये 3 पीसेस लेफ्ट में होते हैं तब इसे ऊपर लें, इसे घुमाएं और इसे नीचे लें, तब ये वाला लाइन हो जाता है। फिर ग्रीन को देखते हैं, ये फिर से लेफ्ट में है ये 3 पीस, बाकी पीसेस को छोड़ दीजिए, यही 3 पीस को देखेंगे। ये लेफ्ट में है तो हम ये मूव करेंगे, फिर इसे, फिर इसे। ये देखें ये दोनों लाइन हो गए।
अब ये पीस को हमें ऐड करना है। जैसे कि ये यहाँ है तो येलो को येलो के साथ मैच कर लिए, ये फिर से लेफ्ट में है। अगर राइट में भी हो मैं तब भी बताऊंगा। तो ये अभी लेफ्ट में है तो हम रेड को ऊपर लें, इसे घुमाएं और ये हो जाता है। उसके बाद हम एक पैरिटी पे आते हैं। पैरिटी मतलब ये होता है कि एक फेस हुआ होगा और बाकी फेसेस नहीं हो पाएंगे, तब हमें दूसरे फेस के साथ भी करना पड़ता है। तो ये रहा हमारा ग्रीन फेस, तो इसे हम बॉटम को लिए, फिर हम दूसरे ग्रीन पीसेस को ढूंढेंगे। तो ये रहा एक ग्रीन पीस और बाकी दोनों इधर हैं ऑलरेडी, बट ये मिसमैच्ड हैं क्योंकि उसके करेस्पॉन्डिंग कलर के साथ ये मैच नहीं करता। तो इसीलिए हम अगर एक को करेंगे ऑटोमेटिकली दूसरा वाला भी हो जाएगा। तो ये देखिए, ये अभी राइट में है, ये 3 पीस, ये ग्रीन था और ये येलो था, तो हमने इसे इधर ले लिया। फिर हम इसे ऊपर लेते हैं, इसे घुमाते हैं, इसे नीचे ले लेते हैं। तो ये लाइन हो गया, ये भी हो गया। देख रहे हैं, ये ग्रीन एंड येलो अपने पोजीशन पे आ गया। फिर दूसरे ग्रीन वो ऊपर आ गया है, तो ये फिर से राइट में है, इसे हम ऊपर लेंगे, इसे घुमाएंगे और इसे नीचे लेंगे। तो ये दूसरा पैरिटी आता है। ये जब ऐसे पैरिटी आते हैं तब ये जो कलर्स होते हैं अपने कलर्स के साथ मैच कर लीजिए। ऐसे येलो येलो के साथ मैच कर रहे हैं, ब्लू ब्लू के साथ, रेड रेड के साथ। ये दोनों पीस के बारे में कोई कदर नहीं करना चाहिए बस। फिर इस पोजीशन पे हमें ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा रिपीटेड। इसे ऊपर लें, इसे घुमाएं, इसे नीचे लें, फिर घुमाएं, इसे ऊपर लें, घुमाएं, इसे नीचे लें, घुमाएं, तब हमारा पूरा पजल सॉल्व हो जाता है।